स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मंजूर। मैं पढ़ाता हूँ मैथ ओ लेवल और ए लेवल को। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ ए लेवल पेपर 1 का डिफरेंशिएशन। आज हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। आए ज़रा इसको क्वेश्चन को गौर से समझें। एक कर्व हैज़ इक्वेशन y is equal to 4 by 3x minus 4 and a point 2 and 2 is a point on the curve. Find the equation of the tangent at P. ये तो equation of the tangent ये मैंने एक ड्रा कर दी है, ये कर्व और इस पे ये पॉइंट P है और ये टेजेंटल लाइन है। एंड दूसरा इसका पार्ट है एंगल दैट दिस टेजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस, और ये एंगल हमने फाइंड करना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है। आए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 बाई 3x माइनस 4। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 इंटू 3x माइनस 4, इसकी पावर -1 है। डिफरेंशिएटिंग इट ऑन बोथ साइड you will get dy over dx is equal to d over dx 4 dot 3x minus 4, its power is -1. This is constant, so 4 is here and again इसका जो पावर है वो हमारे पास -1 यहाँ पे आ जाएगी। 3x minus 4 इसकी पावर एक कम हो जाती है, यानी -1 है तो एक और माइनस होगी तो -2 हो जाएगी। अब हमारा डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स इस 3x के ऊपर भी लगता है, तो 3x का डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल गिव यू 3। 4 के ऊपर भी लगेगा, मगर 4 के ऊपर लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ 3 यहाँ पे बचेगा। ये 3 -1 और 4 दीज 3 गिव्स -12 और ये हमारे पास 1 ओवर 3x माइनस 4 स्क्वायर, ये dy ओवर dx आ जाएगा। आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है किसी भी कर्व का, वो एट सर्टेन पॉइंट पे टेजेंट का ग्रेडियंट हो जाता है। तो ग्रेडियंट ऑफ टेजेंट एट पॉइंट 2 and 2, ग्रेडियंट ऑफ टेजेंट एट 2 and 2 एट पॉइंट P, तो इसमें x2 पुट कर दें तो यू विल गेट m इज इक्वल टू -12 ओवर 3 इंटू 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे 4, तो ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो ये 3, तो -3 आ जाएगा। हमारे पास ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ द टेजेंट एट पॉइंट P इज इक्वल टू -3। याद रख लें इसको। अब इक्वेशन ऑफ द टेजेंट क्या है कि इक्वेशन ऑफ द टेजेंट एट पॉइंट 2 2, तो ये मैंने एक आसान सा तरीका इसका ये ढूंढा हुआ है, और आप पी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें x1 जो है 2 और y1 वो भी 2 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m माइनस 3 है और x माइनस 2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये यू विल गेट y माइनस 2 इक्वल टू -3x प्लस 6, y प्लस 3x और -8 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द टेजेंट एट पॉइंट P। ये पहला पार्ट हमारे पास हो गया। आए हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में एंगल दैट दिस टेजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस। आए मैं आपको समझाता हूँ कि दूसरा पार्ट आप लोगों ने कैसे करना है। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ द टेजेंट एट पॉइंट P, ग्रेडियंट ऑफ द टेजेंट एट पॉइंट P
वो हमारे पास आया था -3। और याद रखना किसी भी टेंजेंट लाइन या किसी भी लाइन का जो ग्रेडियंट है वो tan ऑफ द एंगल दिस थीटा विच द लाइन मेक्स विद x एक्सिस उसके इक्वल होता है, तो दैट इज -3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस x एक्सिस में हमारे पास ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव और इसमें साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पे tan नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि tan या तो हमारे पास इसमें होगा या इसमें। तो अगर हम देखते हैं इसका तो लेट्स से कि ये बेसिक एंगल हमारे पास क्या आता है, बेसिक एंगल अल्फा, दैट यू विल फाइंड थीटा या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। अल्फा अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करें तो ये आता है कैलकुलेटर पे 71.6। कैलकुलेटर यूज़ करें उसमें tan इनवर्स 3 लिखें तो ये 71.6, बेसिक एंगल हमारे पास 71.6 आ जाता है। अब अगर हमने जो थीटा फाइंड करना है तो थीटा फाइंड करने के लिए 180 माइनस अल्फ़ा, ये माइनस कर दें उसमें से, तो यू विल गेट 180 माइनस 71.6 and this give 180 minus 71.6 108.4 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल द टेंजेंट लाइन मेक्स विद x एक्सिस 108.4 डिग्री ये आ जाता है। मैं ज़रा ये और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको परेशानी हुई होगी कि tan थीटा इज इक्वल टू -3 है, तो -3 हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आता है, ये लाई करता है। अब इसमें चूंकि ये लाई कर रहा है तो हम इसका बेसिक एंगल फाइंड करेंगे, और बेसिक एंगल इस तरीके से फाइंड किया जाता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू फिर 3 रखा दिया जाता है, tan अल्फा 3, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, तो अल्फा विल बी, ये एंगल हमारे पास 71, हमने ये फाइंड करना है विद पॉजिटिव एक्स के साथ, ये थीटा हमने फाइंड करना है। तो वो थीटा कैसे फाइंड किया जाता है कि जब 71.6 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 108.4 ये हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।